इम्पोर्टेंस है।
गुड मॉर्निंग, वेलकम टू DXN RVC चैनल। आज हमारे साथ और एक लीडर, हमारा अच्छा ट्रेनर, बिहार से डेयरी ओन से। एक्चुअली इसने डिफरेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नॉलेज को मास्टर किया है। आपने लगभग 12 बरस से DXN में और 14 बरस 2006 से DXN में हैं। बट DXN का सीरियस काम चालू किया आपने 2011 से। आपका मेंटर गुरु है लोकली, आपको जो मार्गदर्शन देकर आपका ग्रोथ में ये सीरियस पार्टनर बने, मिस्टर के अग्रवाल जी। उससे आपने सब DXN का मल्टी लेवल मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट को मास्टर किए। आपने लगातार सीखने के बाद DXN का RVC ट्रेनिंग सिस्टम को एम्ब्रेस किया। 8 बरस से आप जबरदस्त ऑलमोस्ट ऑल मेजर प्रोग्राम्स ऑफ DXN RVC को अटेंड करते गए। 8 बरस से मेजर इवेंट लाइक फ्रीडम डे, कैंप्स, सेमिनार्स को सीरियसली आप अटेंड करके नॉलेज को मास्टर किए। इसके कारण से आपने आपका बहुत बड़ा टीम को खड़ा रखा है। टोटली आपके टीम में आज 25 के ऊपर डायमंड्स है, 9 कंट्रीज में आपका नेटवर्क है, 27,000 के ऊपर DXN मेंबर्स है। RVC मिलियनियर क्लब अचीवर भी है आप। वेलकम टू मिस्टर अरविंद कुमार DD फ्रॉम डेयरी ओनसोन बिहार। आज का टॉपिक में ओरल हाइजीन के बारे में बातें करने के लिए वेलकम टू मिस्टर अरविंद। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने गुरु माता गुरु पिता को चरण स्पर्श, विश्व गुरु माता और हमें गाइड करने वाले और हमें आज तक यहाँ पहुँचाने वाले हम सबके अपलाइन के अग्रवाल सर, जिनसे सीख करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप सबको चरण स्पर्श, डॉक्टर एस रंजन सर चरण स्पर्श और डॉक्टर लिम सियोजिन, जिनके वजह से आज पूरे लोगों को स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, खुशियाँ सारी चीज़ें मिली। और मैं आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, मैंने पहले भी प्रोडक्ट के ऊपर बात किया, स्पर्ना के ऊपर, रेसिगेनोटी के ऊपर, कि कैसे हम आज के डेट में न्यूट्रिशन से कैसे हम कुपोषण से ख़त्म कर सकते हैं। और परसों का न्यूज़ है, 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि एक बहुत बड़ा हम सबको खुशखबरी मिला पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि यूनाइटेड नेशन की संस्था ने IMSEM के तहत पूरे वर्ल्ड में 10 लाख बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए DXN स्पर्ना को सिलेक्ट किया गया। और उसके लिए डॉक्टर लिम सियोजिन को गुडविल एम्बेसडर चुना गया। 10 सालों के लिए लगातार
10 लाख बच्चों को परमानेंट स्वस्थ करने के लिए, उनको कुपोषण से बचाने के लिए, उनको परमानेंट हेल्थ देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत बड़ा हम सबके लिए न्यूज़ है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसको यूनाइटेड नेशन ने सेलेक्ट किया हो। तो आप सबों के लिए गर्व की बात है, फक्र की बात है, आप घमंड से बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग में इकलौता एक ऐसी कंपनी है जिसको यूनाइटेड नेशन ने इमसेम के तहत सेलेक्ट किया हो डीएक्सएन को। और वो भी किस चीज के लिए? पूरे वर्ल्ड में कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए। और आज पूरे सरकार चिल्ला रही है, भारत सरकार चिल्ला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चिल्ला रहा है, स्टेट गवर्नमेंट चिल्ला रहा है, पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है, क्या बोल रहा है? कुपोषण हटाओ, कुपोषण भगाओ, कुपोषण मिटाओ। तो आप बोल रहे हैं, लेकिन कैसे मिटाओ ये किसी के पास नहीं। और वो किसके पास है? केवल और केवल वन एंड ओनली डीएक्सएन के पास है। वो है डीएक्सएन स्पिरुलिना। एक जोरदार ताली आप जहां भी बैठे हैं, डीएक्सएन स्पिरुलिना के लिए जोरदार ताली, डेटो डॉक्टर लिम श्योजिन के लिए जोरदार ताली, इमसेम के लिए जोरदार ताली, यूनाइटेड नेशन के लिए भी जोरदार ताली कि हम लोग यूनाइटेड नेशन के तहत, हम लोगों के लिए गर्व का बात है कि हम लोग यूनाइटेड नेशन से जुड़ गए। आप बोल सकते हैं डेटो डॉक्टर लिम से जुड़ गए, इसका मतलब आप जुड़ गए यूनाइटेड नेशन से। इमसेम से आप जुड़े, यूनाइटेड आप जुड़े, आप इस मुहिम। तो हम ना अपने बारे में बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। ना केवल हम अपने पॉकेट को स्वस्थ करने के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को पॉकेट के स्वस्थ करने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गर्व का बात है हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह पे है जहां पे एक अंगूठा छाप आदमी भी स्वस्थ हो सकता है, एक अमीर आदमी भी स्वस्थ हो सकता है, एक अंगूठा छाप आदमी भी सफल हो सकता है, एक हाईली क्वालिफाइड आदमी भी सफल हो सकता है, एक गरीब आदमी भी सफल हो सकता है, एक अमीर आदमी भी अपने सारे सपनों को साकार कर सकता है। इतना बड़ा मार्केट है। सभी लोग चिल्ला रहे हैं, इम्यूनिटी चिल्ला रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, पोषण पोषण पोषण, सभी लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी का किंग किसके पास है? नेचर के पास। और नेचर तक पहुंचाया गया वो है गैनोडर्मा गैनोडर्मा के। न्यूट्रिशन सब लोग चिल्ला रहे हैं, सभी लोग, पूरा वर्ल्ड न्यूट्रिशन चिल्ला रहा है। लेकिन न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? न्यूट्रिशन में के लिए किंग ऑफ न्यूट्रिशन, अगर किंग ऑफ है तो किंग ऑफ किंग ऑफ इम्यूनिटी है, किंग ऑफ न्यूट्रिशन है कार्लिना जी। और इसके अलावा पूरे बॉडी को रखने के लिए, हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए, एक को बना कर रखने के लिए, एक कोशिका का सामंजस्य बना कर रखने के लिए, वो है नोनी जी। नोनी जी हमारे पास है, वो नोनी जी हमारे पास है। तो ये सोचिए, 3 पावरफुल चीज आपके पास ऑलरेडी है। और वही गैनोडर्मा बना हुआ किंग ऑफ इन चीजों से बना हुआ, गैनोडर्मा से बना हुआ हमारा एक प्रोडक्ट एक और है जिसको गैनोजी प्लस टूथपेस्ट बोलते हैं। आज हम गैनोजी प्लस टूथपेस्ट, एक प्रोडक्ट गैनोजी प्लस टूथपेस्ट, डीएक्सएन का जो गैनोजी प्लस टूथपेस्ट है, उसका कितना बड़ा पावर है वो मैं आज बात करूंगा। और उसके बात करने से पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आज का मेरा टॉपिक है ओरल हाइजीन एंड इम्यूनिटी। आपका जो माउथ है, मुंह, इसका स्वास्थ्य आपकी इम्यूनिटी से कैसे जुड़ा हुआ है, इसका स्वास्थ्य आपके ओवरऑल हेल्थ से कैसे जुड़ा हुआ है। मैं परमिशन चाहूंगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप जितने भी अभी
DXN RBC यूट्यूब चैनल पर हैं। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, आप सभी लोग लकी हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से वो सारे तरह के ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। आप चाहे वो स्वास्थ्य का ट्रेनिंग हो, चाहे वो धन का ट्रेनिंग हो, चाहे आप आज़ादी के बारे में अगर बात करें, चाहे आप टाइम फ्रीडम के बारे में बात करें, हर तरह की आज़ादी आप इस चैनल से आप ले सकते हैं। सिस्टम है आपके पास, एक मजबूत सिस्टम, RBC सिस्टम। इस सिस्टम से आप गरीब तक जा सकते हैं, ना केवल को आप पा सकते हैं। तो आप जितने भी अभी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आपको से निवेदन है कि एकदम लास्ट तक, अंत तक आप बने रहेंगे, कहीं भी आपको नहीं जाना है। दिमाग लगा यहाँ पे सुनिए, लगा करके आप यहाँ पे सुनिएगा, कहीं भी आप नहीं जाएगा। हर एक स्लाइड आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हर एक स्लाइड आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो आज का टॉपिक है ओरल हाइजीन एंड इम्यूनिटी। ये ओरल हाइजीन क्या है? ओरल हाइजीन कहने का मतलब है कि आपके मुंह से संबंधित, दांत से संबंधित, मसूड़े से संबंधित स्वास्थ्य, इसकी स्वास्थ्य हमारी इम्यूनिटी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला आज मैं बात करूंगा कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर के बारे में बात करेंगे। हमारी इम्यूनिटी आज के इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारी इम्यूनिटी, हमारा स्वास्थ्य हमारे चारों तरफ लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आज का एरा क्या है? टुडेज एरा, ध्यान देंगे, ये एरा और ये नॉलेज, ये केवल आपको स्वास्थ्य नहीं, आपको सब चीज दे सकता है ये नॉलेज। तो फ्रेंड, एक एक स्लाइड को ध्यान से देखेंगे। आज का एरा क्या बताता है? 1 in 3 अमेरिकन्स विल सफर फ्रॉम कैंसर। कहने का मतलब है कि हर 3 में से 1 कैंसर का शिकार। यह अमेरिका का हाल है, इंडिया। तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड आने वाले टाइम में हम कहां जा रहे हैं आप खुद सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि 1 in 300 children will get cancer, the most common fatal childhood diseases. 50% women will die from cancer. अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो हर में से 1 अमेरिकी कैंसर का शिकार होगा। औद्योगिक क्रांति से पहले यह आंकड़ा 8000 में 1 था। एकदम सोचिए फ्रेंड्स, 8000, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 8000 में ये 1 था, अभी कितना हो गया? 3 में 1। तो में 1 बच्चा कैंसर का शिकार होगा। हम कहां जा रहे हैं? हमें लेकिन वातावरण कितना होगा? 4% औरतों की मृत्यु कैंसर से होगी। ये कितना बड़ा डरावना न्यूज है इस दौर में आप जी रहे हैं। अगर आधी महिलाओं को कैंसर हो गया, और कितना खतरनाक, ये कैंसर होने से नहीं जाती, केवल महिला का मृत्यु नहीं होता है, उस समाज की जो जड़ है, उस परिवार की जो जड़ है, वो जड़ चली गई। वो खुद नहीं जाती है, वो अपने साथ कितना पैसा लेकर के जाती है मृत्यु होने के बाद। और पूरा घर का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा डोल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। पिछले 20 सालों में अस्थमा की बीमारी 3 गुना बढ़ गया। ये है आज का दौर, और आज 3 करोड़ अमेरिकी इससे ग्रसित हैं। 3 करोड़ अमेरिकी इससे ग्रसित हो चुके हैं। फ्रेंड्स, हम कहां हैं आज के दौर में? देखिए, आज का दौर क्या बता रहा है? Approximately 4 million sufferers of Alzheimer's will increases to 14 million in the next century. 20% of college students are function sterile compared with 0.5% 30 years ago. इसको अगर
आसान भाषा में समझा जाए तो अल्जाइमर के बीमारी से पीड़ित 40 लाख लोगों का आंकड़ा बढ़कर अगली सदी तक 1,40,00,000 होने वाला। 40 लाख से सीधा 1 करोड़ होने वाला अल्जाइमर्स। ये कौन सा बीमारी है? दिमाग का बीमारी। नस मोटा हो जाता है, ये आपको याद नहीं रहता है, हाथ कांपना, ये बीमारी 25। और ये सबसे खतरनाक जो न्यूज अभी जो सुन रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट 25% कॉलेज के छात्र, मतलब जो अभी यंग हैं, जो अभी 12वीं में हैं, जो अभी 16 साल 14 साल 18 साल के बच्चे हैं, ये 25% कॉलेज के छात्र के उम्र वाले आज बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हैं। 18 साल 20 साल 25 साल ये लोग बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं। ये आंकड़ा आज से 35 साल पहले मात्र 0.5% ही था। कितना ज्यादा बढ़ चुका है आप सोचिए। 25% कॉलेज के छात्र इससे ग्रसित हैं और ये केस रोज बढ़ता जा रहा है। ये जितने भी लोग हैं, और डॉक्टर के पास आप जाकर के देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, बच्चा नहीं होने का केस ना केवल महिलाओं में है, ये पुरुषों में बढ़ रहा है। What has changed to bring all this on? In the last 50 years, 20,000 chemicals introduced. प्रोटेक्शन एजेंसी का ये कहना है। क्या इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ जिससे ये सब चीज हुआ? पिछले 50 सालों में लगभग 75,000 केमिकल का ओवरलोड। मतलब हम चारों तरफ किन चीजों से? केमिकल से। ये मैं नहीं बोल रहा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोलते हैं। आप अगर हैं तो 50 तरह के केमिकल से घिरे। We look good, we smell good, and we have just exposed ourselves to the 200 different chemicals day through personal care products. कहने का मतलब ये कौन बता रहा है? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। ये नवंबर 10, 1997 का ये पुराना रिपोर्ट है। सोचिए क्या बता रहा है कि हम अच्छे दिखे। ऐसा हो क्यों रहा है? हम अच्छे दिखे, हम खूबसूरत दिखे, हम अच्छा महसूस करें, हम मेरे शरीर से अच्छा खुशबू आए, मेरे बगल में कोई आए, कोई आकर के बैठे तो उसको लगे कि वाह मैं अच्छे के पास बैठा हूं। इस चक्कर में हमने खुद को झोंक दिया है। किसको झोंक दिया? 200 अलग अलग केमिकल रोजाना इस्तेमाल करके खुद के देखभाल। आपको लगता है कि मैं देखभाल कर रहा हूं अपने आप को, अपने आईब्रो को अच्छा कर रहा हूं, अपने दांत को अच्छा कर रहा हूं, अपने मुंह को अच्छा कर रहा हूं, अपने नाक को अच्छा कर रहा हूं, अपने फेस को अच्छा कर रहा हूं, अपने बदन को अच्छा कर रहा हूं। इसके चक्कर में आपको लगता है कि मैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए किसको सौंप दिए? 200 तरह के अलग अलग केमिकल आप रोजाना आपके बॉडी में जा रहा है। ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मतलब खुद को केयर करने वाला प्रोडक्ट्स। आप भ्रम में है, आपको केयर कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 10 नवंबर 1997 करीब। तो फ्रेंड, हम कहां जा रहे हैं आप खुद से सोचिए। वी आर बीइंग अफेक्टेड। सिंथेटिक केमिकल्स हैव बीन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इन रैंडम सैंपल्स। recent report on NBC was alarming. St. School of Medicine tested blood of numerous people and found as many as 95 chemicals, 50 chemicals known to cause cancer, 62 chemicals to the brain or nervous system, 55 associated with the birth defect. मतलब में पाए जाने वाले केमिकल्स से जो दुष्प्रभाव हो, सैंपल निकल गया। क्या आपके सामने आया? एनबीसी के एक हाल के रिपोर्ट के अनुसार माउंट सिनाई स्कूल ऑफ मेडिसिन ने बहुत से लोगों का खून का जांच किया और क्या पाया कि हर इंसान के अंदर 95 प्रकार के विभिन्न केमिकल मौजूद हैं। मतलब ब्लड टेस्ट किया गया,
एकदम किसी किसी को निकाला गया, पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको निकाला गया, ब्लड सैंपल लिया गया, ब्लड सैंपल में क्या आया कि उसके अंदर पहले से मौजूद है 95 तरह का B1 केमिकल। और वो कौन सा केमिकल है? वो केमिकल 53 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर का कारण बन सकते जी। 62 केमिकल ऐसे आपके बॉडी में मौजूद हैं। कैसे? आपने लिया नहीं, आपने अच्छे दिखने के चक्कर में, अच्छे महसूस करने के चक्कर में आपने क्या किया? 62 तरह का केमिकल अपने बॉडी में डाले। तो वो क्या कर रहा है? जो आपके दिमाग को और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, घातक है। 55 केमिकल्स जो जन्म दोष का कारण बना रहा है। जन्म से ही दोष, जन्म से प्रॉब्लम, जन्म से कार्डियक प्रॉब्लम, जन्म से हृदय में छेद, जन्म से ब्रेन का प्रॉब्लम, जन्म से सेरेब्रल, ये प्रॉब्लम्स जो है जन्म से आ रहे हैं। तो वो आपको लगता है कि हमको भगवान तो ये दे दिए, नहीं, कहीं ना कहीं हम उस केमिकल के दुष्प्रभाव में हम आ चुके हैं, उस संपर्क में आ चुके हैं जो हमारे मां के गर्भ से हमारे बॉडी में चला गया और वो उस बच्चे में चला। ये रिपोर्ट बताता है वी आर बीइंग अफेक्टेड। There are approximately 200 chemicals in the average person's body. हमारे ऊपर हो रहे हैं दुष्प्रभाव, ये दुष्प्रभाव है। जी, और अगली पीढ़ी है, अगली पीढ़ी जो आएगा उसका क्या हाल होगा? फैक्ट्री घट रहा है क्या? फैक्ट्री घट रहा है क्या? अभी तो फैक्ट्री बंद हो रहा है बहुत सारा, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अगेन बढ़ेगा, घटने वाला नहीं। लगभग 200 प्रकार के केमिकल एक औसत इंसान के शरीर में पाए जाते हैं। यह है आज का रिपोर्ट। और हमारी अगली पीढ़ी जो आएगी, आप सोचिए 200 तरह के होंगे कि 2000 तरह के अंदर पाए जाएंगे उसके अंदर। ये सोचने वाले, बहुत ही गंभीर ये टॉपिक है और बहुत गंभीर सोचने वाली बात। नॉट अ सिंगल चाइल्ड टुडे इज बोर्न फ्री ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, ये बिल मोयर का कहना है। मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जन्म से जो कृत्रिम केमिकल से अछूता है, एक भी बच्चा नहीं। मतलब एक भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल है। 200 केमिकल्स, 95 तरह का केमिकल्स उसके अंदर मां के गर्भ से वो चला गया। क्यों चला गया? आप जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक से एक, आप माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे इस्तेमाल करते हैं माउथ के लिए, वो अलग अलग बहुत सारे तरह की चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके बॉडी में चला गया। ये बिल मोयर का कहना है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट कह रहा है रेंजिंग फ्रॉम कैंसर टू बर्थ डिफेक्ट, मतलब कैंसर से लेके जन्म दोष तक may not be linked to their underlying cosmetic causes because symptoms of chronic toxic effects may not occur until months or year after exposure। ये कौन बोल रहा है? सेनेटर एडवर्ड केनेडी। मतलब लंबे समय के दुष्प्रभाव, दीर्घकालीन जो क्रोनिक बीमारियां, कैंसर से जन्म दोष तक, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? जो हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल्स, कैंसर से जन्म दोष दे रहा है। तो फ्रेंड आप सोचिए, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप मीटिंग में बैठे हैं, आज आपने कौन सा पेस्ट इस्तेमाल किया? आज आप कौन सा माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल किया? आज आपने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया? आज आपने कौन सा चीज इस्तेमाल किया? आप उस पर सोचिए, वो किस चीजों से बना हुआ है और क्या दे रहा है? कैंसर, जन्म दोष दे रहा है। इन बीमारियों का कारण का पता भी नहीं चल पाता। और आपको लगता है कोई बीमार होता है, बीमार होने के बाद जब वो जाता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो आज तक कुछ इस्तेमाल किया ही नहीं, ना दारू पिया, ना सिगरेट पिया, ना ये खाया, ना वो खाया, ना केमिकल वाला चीज खाया। आपको तो वही दिख रहा है, तो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? इन बीमारी को कारण पता भी नहीं चल पाता, जो कि छिपी है कृत्रिम कॉस्मेटिक के इस्तेमाल में। आप जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें छिपा हुआ और आपको पता नहीं चल रहा है।
वो धीरे धीरे आपके बॉडी में जा रहा है, क्योंकि ये केमिकल के जहरीले प्रभाव का कई महीनों और वर्षों तक पता नहीं चलता है। वो धीरे 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 आपके बॉडी में जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, और आपको पता नहीं चलता। ये कौन बोल रहा है? सीनेटर एडवर्ड केनेडी का कहना। और एक बात और, ये इसका जैविक संचय होता है, मतलब आप इस्तेमाल किए, वो चला गया, कोशिका स्तर तक चला गया, इकट्ठा हुआ इकट्ठा हुआ इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता चलता है कि ये बीमारी हो। तो ये है आज का दौर फ्रेंड्स। इस आज के दौर में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक ह्यूज सब्जेक्ट है। अगर इसके ऊपर बात किया जाए तो महीनों निकल सकता है, लेकिन आज मैं आपको छोटा सा झलक दिया कि आप किन चीजों के संपर्क में हैं, और उन चीजों में मैं आज केवल एक चीज के ऊपर बात करूंगा, वो है हमारा ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन। आपके दांत का स्वास्थ्य, आपके मसूड़े का स्वास्थ्य, आपके जीभ का स्वास्थ्य, ये इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, आपके पूरे बॉडी से जुड़ा हुआ है। आपका दांत जो है, माउथ जो है, आपका स्माइल बचपन से लेकर के, ये देखिए, ये बचपन से लेकर के जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक वो स्माइल बनना रहे, आपके साथ रहे। और ये कनेक्ट है आपकी इम्यूनिटी से, ये कनेक्ट है आपके ओवरऑल हेल्थ से। कैसे? आगे देखेंगे। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ? ओरल हेल्थ, आपका दांत का स्वास्थ्य, आपके मुंह का स्वास्थ्य, आपके मसूड़े का स्वास्थ्य, आपके जीभ का स्वास्थ्य, आपका ओपनिंग जो माउथ है जहां से खुलता है, यहां से स्वास्थ्य, एक्सक्रीशन तक, कैसे ये लिंक्ड है। योर माउथ इज द एंट्री पॉइंट, ये गेट है आपके बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, मानव शरीर एक संरचना, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को, हर एक पार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ये गेट है, एंट्री पॉइंट है। योर माउथ इज एन एंट्री पॉइंट टू योर डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। यहीं से आपके खाना का जो प्रक्रिया है, डाइजेशन का जो सिस्टम है, ये यहां से ओपनिंग है। माउथ जो है, यही आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन क्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया, ये वहां, ये दो जगह जाकर के जाता है। एंड सम ऑफ दीज बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज। आपके मुंह से बैक्टीरिया जो है, अगर ये हेल्दी नहीं होगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी में, आपके माउथ में, ये बहुत सारे बीमारियां पैदा करना शुरू कर देता है, जो कि आपका गेट है। और ये गेट अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया हमारे श्वसन नली में चला जाएगा। ये बैक्टीरिया कहां चला जाएगा? हमारे पाचन क्रिया के नली में चला जाएगा। नॉर्मली द बॉडीज नेचुरल डिफेंस एंड गुड ओरल हेल्थ केयर कीप बैक्टीरिया अंडर कंट्रोल। और आप अपने नॉर्मल बॉडी को नेचुरल तरीके से, अगर आपकी इम्यूनिटी को, डिफेंस जो सुरक्षा कवच है, अगर आप हेल्दी नहीं रखते हैं, इस माउथ को हेल्दी नहीं रखते हैं, तो क्या होगा? हमारे बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर आप बैक्टीरिया को कंट्रोल रखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको दांत को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मसूड़े को स्वस्थ रखना पड़ेगा, डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा कवच को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हाउएवर विदाउट प्रॉपर ओरल हाइजीन, बिना प्रॉपर ओरल स्वास्थ्य के लिए, बिना इसके हाइजीन का, बैक्टीरिया कैन रीच लेवल्स दैट माइट लीड टू ओरल इन्फेक्शन। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा मेरा मुंह, तो बैक्टीरिया कहां चला जाएगा? और इन्फेक्शन होगा तो क्या करेगा? ये हमारे दांत में सड़न पैदा करेगा, गम में डिजीज लाएगा, मसूड़े में डिजीज लाएगा। ये कितना कनेक्टेड है आपका, आपको लगता है बस ये मुंह है। हमारे एक चाचा की उम्र के, हम एक बार भोपाल, तो एक बार बात हो रहा था, तो बोले कि खाना तो कोई भी खाता है, तो एक जन उसमें बोले कि
दांत हाथी नहीं धोता है, ये जो दांत मुंह नहीं धोता है, हाथी मुंह नहीं, तो हमको भी धोना जरूरी नहीं है। तो उसका इम्यूनिटी, उसका मेकैनिज्म अलग है। हमको क्या करना है कि हमको अपने ओरल हेल्थ को हेल्दी रखना पड़ेगा। अगर ये हम हेल्दी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, हमारा दांत सड़ जाएगा, हमारा मसूड़ा सड़ जाएगा और हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ओरल एंड ओवर हेल्थ? क्या है? सर्टेन मेडिकेशन। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान नहीं देते ओरल हेल्थ पे। दूसरा चीज, अगर आप मेडिसिन लेते हैं, बहुत सारे आप मेडिसिन लेते हैं, जैसे डी कंजेस्टेंट मेडिसिन लेते हैं, एंटी हिस्टामिन लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, डायूरेटिक मेडिसिन लेते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं, कैन रिड्यूस सलीवा फ्लो। आपके जो जीभ है उसमें सलीवा, लार बनता है, और लार जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, वायरस को मारने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो क्या करता है, सलीवा बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा और जो उसका फ्लो है उस फ्लो को स्लो कर, कम कर। सलीवा वेव्स अवे फूड एंड न्यूट्रलाइजेस एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द माउथ। अब हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया बनते हैं, डेली बनते हैं, रोज बनते हैं। वातावरण में बैक्टीरिया माउथ में गया तो सलीवा क्या करेगा, वो उस बैक्टीरिया को मारेगा, उसको रोकेगा, उसको वो जो एसिड फॉर्म कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जी, तो सलीवा का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर के अंदर, ना केवल बैक्टीरिया वायरस को मारने में बल्कि आपके डाइजेशन में उसका बहुत बड़ा रोल है। आपकी इम्यूनिटी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है सलीवा, डाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर सलीवा नहीं बनेगा तो माउथ से ही आपका डाइजेशन स्लो हो गया, आपके माउथ से ही जो है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माइक्रोब्स दैट मल्टीप्लाई लीड टू डिजीज। ये सलीवा क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, जितने भी कीटाणु विषाणु हैं उनको हमारे मुंह में डेवलप करने से रोकेगा और बहुत सारी बीमारियां होने से बचाएगा। तो ओरल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, ये हमारा गेट है। अगर मेरा गेट ही मजबूत नहीं होगा तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आसानी से अंदर चला जाए। गेट। व्हाट कंडीशंस कैन बी लिंक्ड टू योर ओरल हेल्थ? अब आइए कौन कौन सा कंडीशंस है जो आपके ओरल हेल्थ से लिंक्ड है। योर ओरल हेल्थ माइट कंट्रीब्यूट, आपका जो मुंह का जो स्वास्थ्य है ये बहुत सारे डिजीज के कंडीशन से इसका कनेक्शन है। जैसे इंडोकार्डाइटिस, जुबान से शुरू हुआ, मुंह से शुरू हुआ, ये एक तरह का इन्फेक्शन है। दिस इन्फेक्शन, अगर हमारा दांत स्वस्थ नहीं रहेगा, मसूड़ा स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारे माउथ में इन्फेक्शन आएगा। और ये इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, देखिए क्या पैदा कर सकता है ओरल इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, ये क्या पैदा कर सकता है, ओरल डिजीज क्या पैदा कर सकता है, इन्फेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ योर हार्ट चेंबर ऑफ वर्म्स। ये इन्फेक्शन आपके बॉडी में चला जाए। कैसे, व्हेन बैक्टीरिया और अदर जर्म्स फ्रॉम योर माउथ स्प्रेड थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम। मसूड़ा सूज गया, मसूड़ा कट गया, मसूड़ा फूल गया, तो ब्लड स्ट्रीम क्या हुआ, खुल गया, ब्लड से मसूड़ा खुल गया, ओपन हो गया। अब ब्लड स्ट्रीम में क्या हुआ, वो बैक्टीरिया आसानी से स्ट्रीम में चला गया, ब्लड के फ्लो में चला गया। ठीक है, और वहां जाने के बाद ये क्या किया, धीरे धीरे फ्लो का स्पीड बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन। और वहां जाने के बाद ये क्या किया, अटैच हो गया सर्टेन एरिया ऑफ योर डिजीज हार्ट। आपके हृदय के कुछ ऐसे एरिया है जहां पे वो थीन लाइन बना देते हैं चेम्बर्स में, हृदय में। ये एक इन्फेक्शन का लाइनिंग जो बनता है उसको बोलते हैं इंडोकार्डाइटिस। आपका वो मुंह का स्वास्थ्य आपके हृदय के बीमारी से कनेक्टेड है। सो फ्रेंड, वेरी सीरियस, आज अभी सीरियस हो जाइए। आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने मसूड़े के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने जीभ के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने गेट को मजबूत रखने के लिए क्या कर रहे हैं। सोचिए, अगर मजबूत नहीं है तो सबसे पहला इंडोकार्डाइटिस होगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है,
मैं आगे भी आगे ले चल रहा हूं। व्हाट कंडीशन कैन बी लिंक्ड टू योर ओरल हेल्थ? क्या बता रहा है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सम रिसर्चर्स, मैं नहीं बता रहा हूं, रिसर्च क्या बता रहा है, सजेस्ट दैट हार्ट डिजीज, क्लॉग्ड आर्टरीज, जो जकड़ा हुआ आर्टरीज है, रुक गया, स्ट्रोक, माइट बी लिंक्ड टू योर इन्फ्लामेशन। मसूड़े का इन्फ्लामेशन किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट डिजीज से। किससे जुड़ा हुआ है? क्लॉग्ड आर्टरीज एंड स्ट्रोक से जुड़ा हुआ है मसूड़े का इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन थ्रू ओरल बैक्टीरिया। तो मुंह को स्वस्थ रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोचिए। What conditions can be linked to oral health? Third, निमोनिया। फ्रेंड, निमोनिया बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो सांस का बीमारी है, दमे का बीमारी है, ठीक है, वेदर चेंज होता है तो होता है। ये निमोनिया आपके ओरल प्रॉब्लम से भी हो सकता है। क्या बता रहा है? निमोनिया सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है इन योर माउथ, आपके मुंह में, पुल्ड इनटू योर लंग्स, आपके मुंह से, आपके लार से कहां जा रहा है? आपके मुंह से, आपके लार से, आपके मसूड़े से कहां चला गया? आपके लंग्स में चला गया। और ये क्या किया? फेफड़ा, मतलब फेफड़े में चला गया। ये क्या किया? निमोनिया बना दिया। जी, बच्चों को हो सकता है, माँ को हो सकता है, यंग लोगों को हो सकता है, और अदर रिस्पिरेटरी डिजीजेस, और भी बहुत सारे जो श्वसन जो प्रक्रिया है, जो श्वसन रोग है, सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं बहुत सारे। आपको लगता है कि सांस का बीमारी कैसे हो गया? हम तो ठीक है, स्वस्थ हैं, हम तो डेली अच्छा चीज खा रहे हैं। मसूड़े पे ध्यान दें, आपका मसूड़ा स्वस्थ नहीं। टॉपिक आगे, लिंक टू योर ओरल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। क्या बात है, सोचिए, प्रेगनेंसी आपके ओरल हेल्थ से कनेक्टेड है। अगर अच्छी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपका ओरल हेल्थ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बर्थ, बच्चे का स्वस्थ जन्म नहीं लेना, यह हो सकता है। क्या बता रहा है यहां पे? पीरियोडोंटाइटिस हैज बीन लिंक्ड टू प्रीमेच्योर, मतलब प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। अगर पीरियोडोंटाइटिस जो है, अगर ये बीमारी है किसी भी महिला को, तो प्रीमेच्योर बर्थ मतलब समय से पहले बच्चे का जन्म। और लो बर्थ वेट, बच्चे का जो वेट होगा वो कम होगा। कितना बड़ा सोचिए। अब ये पीरियोडोंटाइटिस कैसे है? पीरियोडोंटाइटिस क्या है? पीरियोडोंटाइटिस, बहुत लोग के मन में सवाल आएगा। ये साफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इट इज अ सीरियस गम इन्फेक्शन। गम मतलब मसूड़े, आपका जो मसूड़ा है ये सीरियस इन्फेक्शन है। इससे पहले ये क्या होता है? पीरियोडोंटाइटिस से पहले जिंजीवाइटिस होता है, उसका एडवांस रूप है पीरियोडोंटाइटिस। It's a serious gum infection that damages the soft tissue. आपका जो soft tissue है उसको डैमेज करता है। Can destroy the bone that support your teeth. जो soft tissue है, जो आपका मसूड़ा है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, अगर वो सीरियस इन्फेक्शन हो गया तो आपके दांत को भी प्रॉब्लम कर सकता है, आपके दांत को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। इट कैन लीड टू टूथ लॉस, आपका दांत भी खत्म हो सकता है। देखे होंगे किसी किसी का दांत साइड से झड़ जाता है, ऊपर से झड़ जाता है, टूटता है, झड़ता है। ये कनेक्टेड है पीरियोडोंटाइटिस से। एंड अदर सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। देखिए, ये एक नॉर्मल आपका दांत है, ये इसका मसूड़ा है, कितना अच्छे से पकड़ा हुआ है। ये इनेमल है ऊपर का, हार्डेस्ट लेयर, हार्डेस्ट पार्ट है हमारा बॉडी में, सबसे हार्ड हेल्दी गम। अब यहां देखिए क्या हुआ, ये हमारे मसूड़े में इंफेक्शन आ गया। ये मसूड़े में इंफेक्शन आ गया तो ये जो पकड़ा हुआ है दांत को मसूड़ा, ये मसूड़ा को छोड़ दिया। जब ये मसूड़ा छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या है? ब्लड सर्कुलेशन है, नर्व्स है, इधर भी है। अब इसमें क्या हो गया?
ये यहाँ पे आपका बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, इन्फेक्ट हो गया, यहाँ स्वेलिंग स्टार्ट, यहाँ से शुरू। ये है क्या, पेरियोडोंटिटिस। बहुत खतरनाक बीमारी पैदा कर रहा है ये है। वीडियो देख कर इस तरह से आपको देखिए, ऐसा मुझे कोई बीमारी नहीं, तो आपके पास बीमारी का दरवाजा है, अब दरवाजा खोलने के लिए तैयार जी। अगर स्वस्थ रह सकते हैं हेलो अरविंद कुमार जी, आपका वीडियो नजर नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज जॉइन विद वीडियो? हेलो अरविंद कुमार जी, कैन यू हियर? यस। हेलो। परफेक्ट, गो अहेड, गो अहेड। यस। तो हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडोंटाइटिस कि आप अपने मसूड़े देखिए, और ये मसूड़ा आप इतना बड़ा खतरनाक बीमारी दे सकता है। देखिए, जिसको आप केयर करते हैं, आप देखिए आप उसको कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करा रहे हैं, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करा रहे हैं, आप अपने कौन सा पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए इस चीजों को ऊपर। अब हम बात करेंगे certain conditions also might affect your oral health because of following diseases। कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो आपके ओरल प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो आपके दांत को खराब कर सकता है, मसूड़े को खराब कर सकता है। बाय रिड्यूसिंग द बॉडीज रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन, ये क्या करता है, आपके बॉडी में रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फेक्शन के प्रति जो रेजिस्टेंस होता है वो कम कर देता है। डायबिटीज पुट योर गम एट रिस्क। जिनको भी डायबिटीज है, आपको मसूड़ों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गम डिजीजेस appears to be more frequent and severe among people who have diabetes। जिनको डायबिटीज है उनको काफी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, काफी केयर करना पड़ेगा। Researchers show that people who have gum diseases have a harder time controlling blood sugar। जिनको भी गम डिजीजेस है उनको बहुत कठिनाई होता है शुगर को कंट्रोल करने में। क्यों? क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डायरेक्ट आपके बॉडी में चला जा रहा है, डायरेक्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जा रहा है, तो उनको डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल है। HIV डिजीजेस हैं उनको ओरल प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम करता है। The weakening disease is like linked to the periodontal bone loss and tooth loss। मतलब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है, वो घिसना का गिरते कमजोर होना दांत को कमजोर करेगा। एल्जाइमर डिजीजेस, जिसको एल्जाइमर डिजीजेस है वो हमारे ओरल हेल्थ को कमजोर करता है। अदर
eating disorder, rheumatoid arthritis, certain cancers, and immune system diseases that cause dry mouth. अगर इस तरह की बीमारियां हैं आपको, तो ये आपके मुंह को सूखा कर देगा, और मुंह सूखा होने से आपका सलीवा नहीं बनेगा। सलीवा नहीं बनेगा तो आपके माउथ में जो भी बैक्टीरिया वायरस आ रहा है वो नहीं मर पाएगा। तो इस तरह के समस्याएं आपके मसूड़े को खराब कर सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इन्वेडर्स, हाउ सलीवा डिसेबल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब यहां ध्यान दिए सलीवा का कितना बड़ा रोल है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले आपको सलीवा को हेल्दी रखना पड़ेगा, सलीवा का अच्छा सेक्रीशन होना पड़ेगा। सलीवा इज आल्सो वन ऑफ योर बॉडीज मेन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया। आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया पनप रहा है उससे बचने के लिए डिफेंस सुरक्षा लगा है। कंटेन इससे पड़ता है वो कि हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को पनपने से, वायरस को पनपने से रोकता है। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इवन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और जो भी फ्लू है, अभी कोविड-19 अभी जो चल रहा है, क्या है, ये भी एक वायरस है। तो अगर हम अपने दांत को, मसूड़े को अच्छे से नहीं करेंगे, चला गया बॉडी के अंदर, तो तुरंत हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा तो हम तुरंत इफेक्टेड होंगे। इसलिए हमको अपने माउथ को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप करते हैं? आपसे सवाल पूछिए, क्या आप अपने बच्चों को इस तरह से कराते हैं, अपने यंग लोगों को कराते हैं, अपने बुजुर्ग लोगों को कराते हैं? आप सोचिए। सलीवा आल्सो प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो भी डिजीज पैदा करते हैं, सलीवा एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया डिफरेंट वे। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया के पनपने से, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के पनपने से और अलग अलग तरह से, ये हमारे मुंह को प्रोटेक्ट करता है। और मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया थ्राइव इन योर माउथ एट एनी गिवन टाइम। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, थ्रू योर सलीवा हेल्प्स प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट सम इन्वेडर, जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, जो घुस रहे हैं। इट कैंट ऑलवेज डू द जॉब, ये हमेशा जॉब नहीं करते हैं, हमेशा काम नहीं करते हैं। मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया थ्राइव, बढ़ते हैं इन योर माउथ एट एनी गिवन टाइम, कभी भी बढ़ सकती है। ये ध्यान देना, 500 तरह के बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाकर के वो बढ़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको? प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, हेल्दी रखना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा, उसको साफ रखना पड़ेगा। कैसे साफ रखेंगे हम आगे बात करेंगे, कैसे साफ रख रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल इन्वेडर, हाउ सलीवा डिजीजेस बैक्टीरिया एंड वायरसेस, डिसेबल्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया फ्रॉम योर माउथ इंटर योर ब्लड स्ट्रीम। बैक्टीरिया क्या हुआ, आपके बॉडी में चला गया, और बॉडी में जाने कैसे गया? बॉडी के अंदर मुंह में गया। मसूड़ा अगर स्वेल किया हुआ है, मसूड़ा इंफेक्टेड है, तो कहां चला गया? आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया। और रिड्यूस्ड सलीवा, अगर आप एंटीबायोटिक अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, ये क्या करेगा? डिसरप्ट्स द नॉर्मल बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया इन योर माउथ, ये इसको इम्बैलेंस कर देता है। तो यहां पे ध्यान देना है, हमारा सलीवा का फ्लो अच्छा होना चाहिए। एंटीबायोटिक क्या करता है? वो उसको डिसरप्ट कर देता है, रोक देता है। इट कैन ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजेज योर माउथ नॉर्मल डिफेंस, ये आपके मुंह का जो नेचुरल, प्राकृतिक, जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अलाउइंग दिस बैक्टीरिया टू इंटर योर ब्लड स्ट्रीम। अगर आपका सलीवा अच्छा से नहीं बन रहा है तो ये क्या करेगा? उसको, बैक्टीरिया को अंदर जाने को अलाउ कर। ओरल बैक्टीरिया इंटर योर ब्लड स्ट्रीम एंड स्टिक टू द लाइनिंग ऑफ डिजीज हार्ट वाल्व। आपके हार्ट के अंदर जाता है और उसके वल्व में जाकर के वो बैक्टीरिया चिपक जाता है, और इस प्रक्रिया
जो प्रक्रिया है, मुंह में गया, मसूड़ा सूजा हुआ है, वहां से ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया गया, जाने के बाद आपके हार्ट के इनर लाइनिंग में क्या हुआ, चिपक गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो फेनोमेनन दिया हुआ है, एक एग्जांपल। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने मुंह को स्वस्थ रखना चाहिए। क्या कर रहे हैं अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए, आप देखिए। अब हम बात करेंगे ओरल हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम। एक जबरदस्त कनेक्शन है आपका स्वास्थ्य। कौन सा स्वास्थ्य, मुंह का स्वास्थ्य, आपका गेट का स्वास्थ्य, आपका ओपनिंग का स्वास्थ्य, एक बहुत बड़ा कनेक्शन रखता है किसके साथ, इम्यून सिस्टम के साथ। क्या कनेक्शन है, हम आगे देखेंगे। Oral health and immune system. What is the connection? There is a strong connection between oral health and overall health. Scientists are finding more connection all the time. Bacteria in your mouth can affect many different systems in the body. Respiratory system होगा, circulatory system होगा, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है बैक्टीरिया। हार्ट डिजीज कर सकता है, लंग कंडीशंस को खराब कर सकता है, डिमेंशिया ला सकता है, एंड कॉम्प्लिकेशंस have all been linked to poor oral health. अगर आपका ओरल हेल्थ पुअर है, अच्छा नहीं है, बीमार है आपका ओरल हेल्थ, तो ये इतने सारी बीमारियां पैदा कर सकती है। फिर आज तक आपने सोचा था क्या कि मुंह का बीमारी किडनी को डैमेज कर सकता है, मुंह का बीमारी हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है, मुंह का बीमारी लंग्स को प्रॉब्लम कर सकता है, मुंह का बीमारी एक बच्चे को स्वस्थ जन्म होने से रोक सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। आप सोचिए इतना बड़ा कनेक्शन है। दो चीज मैंने आपको बता रहा हूं दोस्त, प्रोवाइड घर में है, कैसे मेरे बहुत एरिया जा रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस से स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइजेस विथ योर ओरल हेल्थ स्टार्ट विथ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। योर माउथ इज द परफेक्ट इन्वायरमेंट फॉर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया टू थ्राइव। मतलब बैक्टीरिया वायरस को विकसित करने के लिए आपका जो मुंह है उसके लिए जबरदस्त इन्वायरमेंट, वातावरण, जबरदस्त वातावरण है। क्यों है वातावरण है, इट्स मॉइस्ट, इसको मॉइस्चर मिल रहा है, इसके अंदर वार्म है, एंड यूजुअली हैज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द बैक्टीरिया टू फीड ऑन। आपने जो खाया दांत में फंसा, आपने जो खाया थोड़ा बहुत मुंह में रह गया, आपने जो खाया पानी मिला, न्यूट्रिशन मिला। बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए तो सबसे परफेक्ट इन्वायरमेंट है हमारा मुंह। इसलिए जब दांत में कोई चीज फंसता है तो फंसने के बाद अगर ज्यादा दिन हो गया वो क्या होता है, सड़ता है, वहां बैक्टीरिया पनपता है। ऑलरेडी बैक्टीरिया है, वायरस है, और ये आपके पूरे मुंह के अंदर अपना कब्जा बना ले। क्या लिख रहा है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द बैक्टीरिया टू फीड ऑन, उसको खाने पीने के लिए सारा चीज मिल गया। फूड पार्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन योर माउथ हेल्प्स बैक्टीरिया ग्रो, जो मुंह में छूट गया उसको बढ़ने के लिए उसको आसानी से मिल गया। व्हेन बैक्टीरिया ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये कंट्रोल से बाहर विकसित कर गया, दे कैन कॉज बोथ पेरियोडोंटल यानी गम डिजीज एंड टूथ डीके।
अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया बैक्टीरिया वायरस तो आपके दांत को भी प्रॉब्लम कर सकता है, आपके मसूड़े को भी प्रॉब्लम कर सकता है, ये आपका बैक्टीरिया। तो फ्रेंड, आपका दांत कैसा होना चाहिए, आपका मसूड़ा कैसा होना चाहिए, आप सोचिए। हमें डायबिटीज नहीं हो, उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारा मुंह का। हमको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बहुत बड़ा रोल है हमारे ओरल हाइजीन का। हमारा होना जरा जरूरी है। फ्रेंड्स, सोचिए, दिस कंडीशन was from mouth in the rest of body. अब क्या आपकी बॉडी how bad our health impacts immunity भाव है, कैसे भाव ओरल एकदम आसानी से
Yes. Hello, good morning. Sorry for disturbance. आप लोगों की मेरा जो आपका जो माउथ है हम सबका, ये गेट है और यहीं से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मिलता है। बैक्टीरिया वायरस को डेवलप करने के लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं हाउ बैड ओरल हेल्थ इंपैक्ट ऑन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी पे कैसे इसका दुष्प्रभाव है। व्हेन यू डू नॉट केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ, योर माउथ डेवलप बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस बैक्टीरियल कैन इंटर योर ब्लड स्ट्रीम थ्रू द डैमेज्ड टूथ। जो भी आपका डैमेज है, आपका मसूड़े में जो भी डैमेज आया है, उसके माध्यम से ये क्या हुआ, अफेक्टेड गम के थ्रू क्या हुआ, वो आपके बॉडी में चला गया बैक्टीरिया। कैसे? इन्फ्लामेशन, वो जो सूजन है, जो मसूड़े का सूजन, उसके माध्यम से बैक्टीरिया वायरस हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया। और रिजल्ट क्या रहा है? योर इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग योर लिवर टू सीक्रेट। अब जो इन्फेक्टेड मेरा माउथ है, जहां सूजन हुआ, वो जो ब्लड स्ट्रीम में चला गया बैक्टीरिया, और बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या बोलता है लीवर को कि तुम सेक्रेट करो। वहां बोलता है कि तुम यहां से सी रिएक्टिव प्रोटीन भेजो दांत में और मुंह में भेजो जहां सूजन हुआ है, और वो सी रिएक्टिव प्रोटीन वहां भेजता है इफ द इन्फेक्शन परसिस्ट। अब ये इन्फेक्शन अगर बढ़ता गया, माउथ का जो इन्फेक्शन बढ़ता गया, स्वेलिंग बढ़ता गया, इन्फ्लामेशन बढ़ता गया, तो ये क्या होगा, ये लगातार हमारे मुंह में सी रिएक्टिव प्रोटीन भेजता जाएगा लिवर के थ्रू। देयर में बी टू मच सिक्रीशन ऑफ सीआरपी एंड दस कैन पुट यू इन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। और ये लगातार सिक्रीशन से, लिवर लगातार सिक्रीट करता है इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने के लिए, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत सारे डिजीजेस पैदा हो जाएंगे। उसमें एक है सीरियस डिजीज, वो है हमारा हार्ट का डिजीज, सी रिएक्टिव प्रोटीन के क्रिएट करने से। क्यों हो रहा है? मसूड़े के सूजन से। मसूड़ा ज्यादा स्वेलिंग होगा, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। क्या होता है ये इसका इन्फ्लामेशन से इसका दुष्प्रभाव सी रिएक्टिव प्रोटीन पे? इफ यू डू नॉट प्रॉपरली केयर ऑफ योर टीथ, you have a bacteria infection the size of your first fist। ये जो मुट्ठी है, ये देखिए मुट्ठी के साइज का इन योर माउथ हमेशा डेवलप करता है, ये डेवलप कर जाएगा। अगर हम जो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, मुंह में जो बैक्टीरिया गया, इतना ज्यादा बैक्टीरिया हमारे माउथ में डेवलप कर सकता है हमारे मुट्ठी के आकार का। सोचिए फ्रेंड्स, बैक्टीरिया फ्रॉम योर माउथ गेट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, और यहीं से ये ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू होता है, बहुत स्पीड में ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू होता है इन्फ्लामेशन होने के कारण। बाय द वे ऑफ डिजीजेस गम और प्लेसेस वेयर टीथ आर डैमेज और मिसिंग। जो मिस हुआ है, जहां पे कटा हुआ है, जो डैमेज है, वहां से जाना शुरू हो गया ब्लड स्ट्रीम, रेगुलर जा रहा है, रेगुलर जा रहा है। दिस सेट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, और ये क्या करेगा, एकदम लगातार निरंतर छोड़ना शुरू कर देगा बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स, सी रिएक्टिव को चालू कर देगा विथ रिलीज फ्रॉम द लिवर, लगातार लिवर को छोड़ना शुरू कर दिया। सीआरपी इज द सब्सटेंस दैट इज रिलीज्ड व्हेनेवर देयर इज सम सॉर्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन। जब ये इन्फ्लामेशन ज्यादा लगातार बढ़ता जाएगा, सी रिएक्टिव भी बढ़ता जाएगा, पूरा का पूरा इम्यूनिटी का कंसेंट्रेशन कहां चला गया, आपके मुंह में चला गया। बट इफ सीआरपी इज बीइंग रिलीज कॉन्स्टेंटली, अगर ये लगातार चलता गया possible due to bacteria in the mouth causing inflammation, it can set off a chain, ये chain reaction पैदा कर देगा that eventually leads to the other health problem। क्यों? हमारे इम्यूनिटी का पूरा कंसेंट्रेशन कहां चला गया, माउथ में चला गया, और बाकी के इम्यूनिटी को ये ध्यान नहीं देगा, बाकी के बॉडी के इम्यूनिटी पर ये ध्यान नहीं देगा। ये हमारे बॉडी में बहुत सारा डिजीज पैदा कर सकता है। सो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओरल हाइजीन इज सो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीआरपी एंड हार्ट डिजीज, सीआरपी के बढ़ने से, सी रिएक्टिव प्रोटीन के बढ़ने से, बॉडी के अंदर जाने से, ब्लड स्ट्रीम में जाने से ये हार्ट अटैक को बढ़ा देगा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। इट कैन कंट्रीब्यूट टू द स्टिफिंग एंड क्लॉटिंग ऑफ आर्टरीज। इसके बढ़ने से क्या होगा, हमारे हार्ट में स्टिफनेस पैदा आ जाएगा जी। सीआरपी के ज्यादा बढ़ने से क्या करेगा, ओबेसिटी को बढ़ाएगा। हाई लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम disturbs
द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। आपके पूरे मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये सबको क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। दैट कैन लीड, ये कहां ले जाएगा आपको? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। जी, तो फ्रेंड आप सोचिए कितना खतरनाक बीमारी एक छोटे से मुंह से हो सकता है, जो कि आपका गेट आप सोच रहे कि छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सीआरपी एंड इम्यून रिस्पॉन्स इन द प्रेग्नेंट वुमेन। अगर ये सीआरपी अगर बढ़ता गया तो क्या करेगा महिलाओं में? प्रेग्नेंट वुमेन विद अ हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यूनिटी को जो क्या करेगा? बढ़ा देगा। एक्टिवेट देयर बॉडीज, बेबीज इम्यून सिस्टम, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ जाने से, जो बच्चा अंदर है पेट गर्भ के अंदर, अगर उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? यूटेरस में इम्यून सिस्टम इजंट मींट टू बी यूज, वहां पे इम्यूनिटी का यूज होने का जरूरत नहीं है, वो मां की इम्यूनिटी को इस्तेमाल करेगा। अगर बच्चे की इम्यूनिटी वहां डेवलप हो गया तो क्या डैमेज करेगा? दिस कैन बी डैमेजिंग फॉर द चाइल्ड, और ये बच्चे को डेवलपमेंट में डैमेज करेगा। इवन सेरेब्रल पाल्सी, क्या किससे कनेक्टेड हो जा रहा है? डेवलपमेंट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। जो बच्चा जन्म से लार गिरता है, मुंह से बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है आपके दांत के प्रॉब्लम से, आपके मसूड़े के प्रॉब्लम से। तो कितना सीरियस प्रॉब्लम है आप दोस्त सोचिए। अभी एक न्यूज है india.com, ये क्या बता रहा है? अभी तक तो मैंने ये जो बताया रिसर्च ही बताया था आपको डिटेल्स में। अभी न्यूज क्या बता रहा है? पुअर डेंटल हाइजीन कैन कॉम्प्रोमाइजेज योर इम्यूनिटी। अगर आपका दांत का ओरल जो है, अगर ये हाइजीन नहीं, ओरल हाइजीन नहीं है, इसका मतलब है कि आप इम्यूनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर एनडीटीबी ये क्या बता रहा है? ये न्यूज क्या बता रहा है? बेटर ओरल हेल्थ फॉर बेटर इम्यूनिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे तो आप अपने ओरल हेल्थ को मजबूत रखिए। अगर आप चाहते हैं कि ओरल हेल्थ मजबूत रहे, इम्यूनिटी को मजबूत, दोनों को होना जरूरी है। ओरल हाइजीन एंड कोरोना वायरस क्या बता रहा है यहाँ पे? फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शंस, जर्म्स, डिजीज लाइक कोविड-19 इज द जॉब ऑफ योर इम्यून सिस्टम। कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग इज वन ऑफ द मेन गोल टू गुड हेल्थ एंड फिटनेस। कहने का मतलब एक ही बात है दोस्त, कि अगर आपका मुंह सही नहीं है, अगर आपका सलीवा सही से नहीं बनता, अगर आपका मसूड़ा सही से नहीं है, तो कोविड-19 का वायरस अगर मुंह में गया तो वो तुरंत हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तुरंत हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया। माउथ प्रोवाइड्स अ पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर बैक्टीरिया एंड जर्म्स टू इंटर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम। ये मुंह जो है ये एंट्री है। मेंटेनिंग गुड ओरल हेल्थ कैन हेल्प कीप योर इम्यून सिस्टम रोबस्ट एंड वर्किंग प्रॉपरली। अगर आप चाहते हैं कि आपका ओरल हेल्थ मस्त रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कि आपकी इम्यूनिटी को अच्छा से काम करे, मस्त काम करे, प्रॉपर काम करे, तो आपको अपने मुंह के बैक्टीरिया को रोकना पड़ेगा, मुंह के इंफेक्शन को बचाना पड़ेगा। सिंपल वर्ड में बोला जाए, ओरल हाइजीन सही करना। ओरल हाइजीन एंड इम्यूनिटी, keeping your mouth healthy and free of infection allow the immune system to concentrate its efforts on the rest of the body। इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अगर ओरल हाइजीन को सही रखिए, मुंह को सही रखिए। मच लाइक एन आर्मी, मतलब आर्मी की तरह। ये क्या हुआ? कहने का मतलब आर्मी, अगर एक जगह कहीं लड़ाई युद्ध हो रहा है, वहां पे एक मैंने सैनिक को भेजा, वो वहां लड़ रहा है, वहां लड़ने के लिए गया, लड़ने के साथ कुछ फोर्स वहां भेज दिया और कुछ फोर्स मैंने दूसरा जगह लड़ाई हो रहा है, कुछ फोर्स वहां भेज दिया। लेकिन लगातार अगर आपका मुंह में इन्फ्लेमेशन होता रहे, जिंजिवाइटिस होता रहे, पीरियोडोंटाइटिस होता रहे, लगातार होता रहे, तो सी रिएक्टिव लगातार निकलता रहेगा, क्या करेगा? आपका पूरा इम्यूनिटी कंसंट्रेट हो जाएगा कहां? मुंह पे, और बाकी का जगह जो कहीं भी इंफेक्शन होगा, कुछ भी होगा, वहां पे इम्यूनिटी काम नहीं करेगा, जिसके वजह से आपको बहुत सारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ये क्या बोलता है? बैक्टीरिया दैट काउज जिंजिवाइटिस सबवर्ट्स वीकेंस द इम्यून सिस्टम। मतलब जिंजिवाइटिस क्या कर रहा है? इम्यूनिटी को वीकेंस कर रहा है। प्रोवाइड्स फर्दर इन्फ्लेमेशन, ये क्या करेगा? और इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, और इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा बाय प्रोहिबिटिंग द इम्यून सिस्टम्स एबिलिटी टू ईट।
मतलब अब इम्यूनिटी को क्या करेगा, वो स्लो डाउन कर देगा बाकी बैक्टीरिया वायरस को खाने से, बैक्टीरिया वायरस को मारने से वो स्लो कर देगा। सो हमको क्या करना चाहिए, ओरल बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाहिए, ओरल वायरस को कंट्रोल करना चाहिए। वो कैसे होगा, ओरल हाइजीन से, माउथ को प्रोटेक्शन से, मुंह को साफ सफाई से। ऑटो इम्यून डिजीजेस इफेक्ट्स ऑन ओरल हेल्थ, अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीजेस है तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को डैमेज करेगा। अगर ऑटो इम्यून डिजीजेस है तो हमारे दांत को प्रॉब्लम करेगा, दांत को सड़ा सकता है, दांत को झाड़ सकता है, मसूड़े को खराब कर सकता है। और क्या बोलता है timesnownews.com, ये क्या बोलता है, डेंटिस्ट क्लेम ओरल हाइजीन मस्ट कैन प्रिवेंट कोविड-19 और ओरल एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ लिंक्ड। सोचिए, आपका ओरल हेल्थ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक्ड है। अगर आप अपने मुंह को साफ नहीं रखते हैं तो कोरोना वायरस जल्दी से हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब आइए, मार्केट कितने लोगों को है, पूरे मार्केट में कितने, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं। WHO क्या बोलता है इसके बारे में, इट इज वर्ल्ड रिपोर्ट क्या बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एस्टिमेटेड दैट ओरल डिजीजेस अफेक्ट नियरली 3.5 बिलियन पीपुल। कितना हो गया, आप खुद सोचिए, 3.5 बिलियन पीपुल को है। मोर देन 53 करोड़ चिल्ड्रेन, माने 53 करोड़ बच्चों को, 53 करोड़ बच्चा, सोचिए, सफर फ्रॉम डेंटल कैरीज और प्राइमरी टीथ। ये बच्चों को इतना ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। ओरल कैंसर इज वन ऑफ द 3 मोस्ट कॉमन कैंसर। अगर जितनी कैंसर है उसमें 3 मोस्ट जो कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो ओरल कैंसर है। और क्या बोलता है, ट्रीटमेंट फॉर द ओरल हेल्थ कंडीशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। तो हमको क्या करना चाहिए, ओरल प्रॉब्लम लाने के बाद हमको उसको सुधार करना चाहिए, जाके डिजीज को इलाज कराना चाहिए, कि हमको पहले से प्रिवेंशन रखना चाहिए, हमको पहले से ओरल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, आप सोचिए, ये WHO का रिपोर्ट है। इंडिया क्या बोलता है, लाइव मिंट ये क्या बोलता है इंडिया के बारे में, द बर्डन ऑफ डेंटल डिजीज इन इंडिया, डेंटल कैरीज, मुंह का जो प्रॉब्लम है, ये क्या बता रहा है, अफेक्ट अबाउट 60% एंड पीरियोडोंटल डिजीजेस अबाउट 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। भारत की आबादी का 85% लोगों को यह प्रॉब्लम है। द कंट्री इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड कैपिटल, माने भारत पूरे दुनिया का राजधानी है दांत का बीमारी, मुंह का बीमारी का। सोचिए, और क्या, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स more than 70% of the school children are suffering from the dental caries and more than 90% of the adult population is affected by the periodontal disease। 70% स्कूल के बच्चों को यह प्रॉब्लम है और 90% नौजवान आबादी को यह समस्या है भारत में। कितना बड़ा समस्या है फ्रेंड, और यह केवल ओरल प्रॉब्लम नहीं है, इसी से कनेक्टेड है बहुत सारे डिजीजेस। कहां ध्यान देना चाहिए, कहां फोकस करना चाहिए। अब आता है हमारा सॉल्यूशन। कितने लोग सॉल्यूशन चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हमारा दांत स्वस्थ रहे, कितने लोग चाहते हैं मेरा मसूड़ा स्वस्थ रहे, कितने लोग चाहते हैं मेरे मुंह के थ्रू मेरा किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन सब चीज स्वस्थ रहे। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा दोस्त तो कुछ भी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर चीज कहां से खा रहे हैं, RGGL कहां से खा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, स्पर्ना कहां से खा रहे हैं, कुकीज कहां से खा रहे हैं, हर चीज मुंह से खा रहे हैं, खाना कहां से खा रहे हैं, सब चीज मुंह से खा रहे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन में जाने से पहले आप जो चीज ले रहे हैं, सबसे पहले हमको किन चीजों से बचाव रहना चाहिए। एक सवाल, आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए। आप बच्चे अगर देख रहे हैं तो अपने पिताजी से पूछिए, और माँ बाप देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को देखिए कि कौन सा पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मार्केट का पेस्ट में क्या है। सभी लोग करते हैं टूथपेस्ट, और अगर सभी लोग टूथपेस्ट करते हैं, बचपन से बच्चा जो टूथपेस्ट कर रहा है, जो बचपन में ब्रश लेकर के ब्रश करता है, फिर इसको क्यों जिंजिवाइटिस हो रहा है बच्चे को? सबसे ज्यादा जिंजिवाइटिस बच्चे को हो रहा है, सबसे ज्यादा पेरियोडोंटाइटिस बच्चों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो बचपन से पेस्ट कर रहा है। हो क्यों रहा है? व्हाट इज द रीजन? बहुत गंभीर सोचने वाला बात है। आज बुजुर्ग को जिंजिवाइटिस नहीं है, बच्चा जो जन्म से पेस्ट इस्तेमाल कर रहा है बाजार का, उसको हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसको तो नहीं होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स टू अवॉइड, आप अवॉइड कीजिए, बचिए। किससे बचना है? जो इज योर टूथपेस्ट टॉक्सिक, आप जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बाजार का, वो डेंजर है, टॉक्सिक है, केमिकल है। कैसे? आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। बहुत लोगों को जो हार्ट का बीमारी आता है, हार्ट अटैक आता है,
तो उसमें एक गोली दिया जाता है, पैलेट्स में जीभ के नीचे डाल दिया जाता है और 5 मिनट के अंदर उनको असर दिखना शुरू होता है। ये ऐसे कैसे हो रहा है? अभी तो बच्चा, वो तो अभी खाया नहीं दवा। होम्योपैथी दवा खाते हैं क्या? होम्योपैथी आप दवा नहीं खाते हैं। आप होम्योपैथी का 2 ड्रॉप अपने जीभ में लिया जी। बहुत सारे लोग टोबैको खाते हैं, तो पेट के अंदर नहीं डाला उन्होंने, वो जिसको इधर खैनी बोलते हैं, उधर टोबैको बोलते हैं, तंबाकू बोलते हैं, वो कहां गया? नशा उनको क्यों होता है? मेरा कहने का मतलब क्या है, वो जीभ के अंदर रखते हैं या ओठ के अंदर रखते हैं, तो उनको असर क्यों होता है? उनको नशा क्यों होता है? क्यों? आपका जो टेस्ट बर्ड है, आपका जो ब्लड कैपिलरीज है, आपका जो यहाँ से लार निकलता है, उसी के माध्यम से ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है जी। इसका कनेक्शन अगले स्लाइड में। तो फ्रेंड, आपका जो पेस्ट है, आपके पेस्ट में फ्लोराइड डाला। आप बाजार में जो भी पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्लोराइड फ्लोराइड फ्लोराइड। तो 25 ppm, 927 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 1500 ppm, ये लिखा हुआ है हर में। और यहां क्या बता रहा है, बुक में लिखा हुआ है द एजिंग फैक्टर, मतलब फ्लोराइड अगर आप ले रहे हैं, मतलब आप बुढ़ापे के रफ्तार की तरफ जा रहे हैं, आपका बुढ़ापा नजदीक है, बहुत बड़ा एजिंग की तरफ जा रहे हैं, झुर्री बढ़ना शुरू हो जाएगा। सोडियम फ्लोराइड क्या लिख रहा है फ्लोराइड के बारे में? इट्स अ पॉइजन। यहां देखिए साफ लिख रहा है कि क्या है, ये पॉइजन है। मैं नहीं बता रहा हूं दोस्त, यहां देखिए लिखा हुआ है डब्बे पे। पबमेड क्या बता रहा है? एक्यूट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी फ्रॉम इंजेस्टिंग होम यूज डेंटल प्रोडक्ट्स इन द चिल्ड्रन। मतलब अब जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल को बढ़ा रहे हैं। NCBI, again PubMed NCBI, potential fluoride toxicity from oral medicaments रिव्यू, ये बता रहा है। तो आप खुद सोचिए कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये टॉक्सिन है, पॉइजन है, क्या है? जो हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? सोडियम फ्लोराइड। एक साफ लिखा हुआ है आपके इस स्क्रीन पे, देखिए, पढ़िए ध्यान से। इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड की तरह फ्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखिए इसके डब्बे पे क्या लिखा हुआ रहता है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं बाहर में, जो आपके पेस्ट में जो इस्तेमाल करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम फ्लोराइड, वार्निंग दिया हो, वार्निंग, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखना है। आपने कभी अपने पेस्ट में देखा है, पढ़ा है? आप मार्केट से पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कभी पढ़ के देखे हैं कि बच्चों को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? नहीं सोचे हैं आप? आज जाके पढ़िए। अगर अभी आपके घर में पेस्ट है तो अभी ला करके पढ़िए कि आपके पेस्ट पे क्या लिखा हुआ है। साफ लिखा हुआ है कि आपके बच्चे को पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है जी। वार्निंग दिया हुआ है, बच्चों से दूर रखना है। अगेन फास्ट, क्या बता रहा है? WHO क्या बता रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि हाई फ्लोराइड एक्सपोजर, अगर आप ज्यादा फ्लोराइड इस्तेमाल करते हैं तो ऑस्टियोसार्कोसोमा हो सकता है, सार्कोमा हो सकता है, मतलब ये हड्डी का कैंसर है। WHO बता रहा है। आगे देखिए, फ्लोराइड में कॉज फ्लोरोसिस। ये क्या है फ्लोरोसिस? कम उम्र के बच्चों में क्या होता है? दांत झड़ने लगता है। ये जर्नल ऑफ अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन में निकला हुआ है इन 2007। ये लगातार इसके इस्तेमाल से क्या बताया हुआ है? चिल्ड्रन 6 अंडर सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ परमानेंटल डिस्कलर ऑफ टीथ। दांत का रंग उड़ जाएगा, इनेमल खत्म हो जाएगा, सेंसिटिविटी, जो दांत में जो ठंडा गर्म लगता है वो बढ़ जाएगा आपके फ्लोराइड इस्तेमाल करने से। आप इस्तेमाल करें अभी से। और बच्चा जब होता है 10 साल का तो क्या ठंडा पानी नहीं पिला रहा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पा रहे हैं। देखिए, if swallowed it may cause kidney damage and bone fracture। मेड इन इंडिया, मार्केट में जितने सारे पेस्ट इस्तेमाल होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप पढ़िए, आप पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड हैं, आप तो इतना इंटेलिजेंट हैं कि आपको कोई समझाया जाए तो आप उसी को समझा देते हैं। आप इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अपने पेस्ट के बारे में मालूम नहीं आप इतने इंटेलिजेंट हैं।
आपका बच्चा जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहा है उसमें कौन कौन सा केमिकल, कौन कौन सा पॉइजन डाला हुआ है आपको मालूम नहीं है, दुनिया के बारे में मालूम है। आप कितने इंटेलिजेंट है सोचिए। मेड इन इंडिया पेस्ट, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखिए, डोंट स्वेलो। भारत की सरकार ने बोला कि आपको निगलना नहीं है, लेकिन उसी पेस्ट को अमेरिका क्या बोलता है, सेम पेस्ट क्या बोलता है, मेड इन अमेरिका, यूएसए क्या बोलता है, यहां पढ़िए क्या वार्निंग दिया है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 6 years ऑफ, मैंने दूर रखना है, छूना नहीं है। और क्या लिखा है, इफ यू एक्सीडेंटली स्वेलो, अगर गलती से निकल जाते हैं मोर देन यूज, तो क्या करना है, उसको तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए ले जाइए या पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे इमीडिएट ले जाइए। तो दोस्त, अगर जो नुकसान कर सकता है तो जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है दांत में या मसूड़े में, उसके मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर वो नहीं जाएगा तो आपके टेस्ट बर्ड से जाएगा कि नहीं जाएगा, आपके सलीबा के थ्रू जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जहर दे रहे हैं फ्रेंड्स, आपको सचेत हो जाना पड़ेगा अभी। एक तो मसूड़ा का प्रॉब्लम, दूसरा उसके लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप जहर डाल रहे हैं। ये देखिए अमेरिका में रूल है, यहां रूल ही नहीं है। अमेरिका में फेडरल रजिस्टर क्या बताता है, अमेरिकन लॉ रजिस्टर क्या बता रहा है, वह साफ लिखता है फॉर ऑल फ्लोराइड डेंट्रीफाइज, क्या बोलता है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 6 years ऑफ एज, मतलब दूर रखना है। और क्या बता रहा है, इफ इट इज स्वेलोड, यहां साफ लिखा है गेट इमीडिएट हेल्प और कॉन्टेक्ट पॉइजन कंट्रोल सेंटर, अमेरिका का लॉ बता रहा है। और यहां धड़ल्ले से यूज हो रहा है। निकोटीन कंटेंट्स इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में निकोटीन डाला हुआ है। क्यों निकोटीन डाला हुआ है? ये सारे बहुत सारे ब्रांड्स के नाम हैं, मैं अलग अलग नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस आप स्लाइड से देख लीजिए। ये इतने सारे ब्रांड्स में निकोटीन डाला हुआ है। डालने का मतलब आपको एडिक्शन लग जाए, आपको आदी हो जाए, आप ले तो उसके वही टेस्ट आपको बार बार अच्छा लगे। और क्या लिखा हुआ है इसमें, अब देखिए दैनिक भास्कर क्या बताता है, शोधकर्ताओं का दावा है अपंग बना सकता है टूथपेस्ट। दैनिक भास्कर, टूथपेस्ट की आड़ में बिक रही है बीमारी, नवभारत टाइम्स। और एक छोटा सा मैं वीडियो, ये काफी खतरनाक है, खासकर कि आप इस तरह से इमेजिन कीजिए, मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, उस न्यूज में आप देखिए कि न्यूज क्या बता रहा है, न्यूज क्या बता रहा है, हमको ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा सा मैं आपको 10 मिनट में टाइम लूंगा सर। ओके, न्यूज देखिए, टूथपेस्ट के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये काफी खतरनाक है, खासकर कि आप इस तरह से इमेजिन कीजिए, जो छोटे बच्चे हैं जिनका वजन केवल 15-20 किलो है, अगर वो इतनी भारी मात्रा में निकोटीन लेते हैं। और क्या लिखा हुआ साफ इंडिया टीवी का न्यूज है, एक टूथपेस्ट में 8 सिगरेट का नशा, 18 मिलीग्राम निकोटीन में 8 से 9 सिगरेट का नशा है। इतनी टेंडर एज में लेते हैं, इतनी यंग एज में लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि कैंसर एक ब्रश बराबर कर सकता है। साफ लिखा हुआ है, एक ब्रश अगर आप करते हैं तो आप अपने बच्चे को सिगरेट दे रहे हैं। आप सिगरेट पिए हैं, आप सिगरेट नहीं पिए, बच्चे को सिगरेट पिला रहे हैं। सोचिए फ्रेंड, सोचिए कि साइड इफेक्ट्स इसके काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन कैंसर तक भी ये कर सकता है। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो विडंबना वो ये है कि निकोटीन हमारे मुंह के जरिए, हमारे ओरल म्यूकोजा के जरिए एब्जॉर्ब हो सकता है, हमारे शरीर में जा सकता है और कम से कम 15 विभिन्न अंगों में कैंसर तक कर सकता है, चाहे वो ईसोफेगस है या मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर है, पेट का कैंसर है या यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है। तो ये सारी चीजें भी कर सकता है। बिसाइड्स इसके काफी और भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जी। इससे निकोटीन से क्या होता है कि एक प्लेजर मिलता है, एक अच्छापन महसूस होता है, क्योंकि निकोटीन के शरीर में जाने के बाद में डोपामीन रिलीज होती है ब्रेन से और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, जो कि एक बड़े अच्छी भावना देती है और वो उससे थोड़ी सी लत लग जाती है। और अगर हम निकोटीन का इस्तेमाल करते करते सडनली उसे बंद कर दें तो ये एकदम से हानिकारक भी हो सकता है। ये एकदम से हमारा मूड चेंज कर देता है और हमारे को इरिटेबल बना देता है। अटेंशन जब चलते चलते एकदम से हम इसको विड्रॉ कर लें तो वो भी काफी खतरनाक हो सकता है। और यहां ये बताना चाह दूं, प्रेग्नेंट महिलाओं में और बच्चों में इसका काफी ज्यादा प्रकोप यानी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, सुचरिता जी, जो फ्लोराइड की मात्रा है
करेगी। अगर फ्लोराइड की मात्रा जो है, जैसा कि बता भी रहे थे कि 1000 पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, अगर ये कम से कम 15 या 20 गुना ज्यादा है तो फ्लोराइड भी एक ऐसा केमिकल है जो कि बहुताया मात्रा में हमारे शरीर में काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स कर सकता है, खास करके हमारे जॉइंट्स को खराब कर सकता है। इवन हमारे मेंटल स्टेटस के ऊपर फ्लोराइड का जो है वो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो ये किसी भी हिसाब से एक मात्रा से तो फ्रेंड्स, आप क्या ले रहे हैं? काफी खतरनाक। आप जो ले रहे हैं, आप अपने बच्चों को सिगरेट दे रहे हैं। दूसरी बात, जो पेस्ट में इस्तेमाल होता है, मार्केट के पेस्ट में जो इस्तेमाल होता है, हाइड्रेटेड सिलिका यूज्ड एज एब्रेसिव, मतलब दांत को रगड़ने के लिए, इन टूथपेस्ट, व्हाइटन टीथ, बट डैमेजेस इनेमल्स एट द सेम टाइम। आप दांत साफ नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपका दांत का इनेमल रगड़ा रहा है। आपका दांत का जो ऊपर का जो हार्डेस्ट लेयर है, जो आपको प्रोटेक्शन देता है, जो आपको सीरन से बचाता है, ठंडा गर्मी से बचाता है, स्ट्रांग रखता है आपके दांत को, आप उसको रगड़ रगड़ के अपने इनेमल को खत्म करते हैं और आपको बीमारी पैदा होता है। जी, ट्राइक्लोजेन नाउ अप्रूव्ड बाय द EPA। ये क्या बता रहा है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या होता है? एज ए पेस्टिसाइड। आपके बाजार के पेस्ट में जो डाला हुआ है वो पेस्टिसाइड डाला हुआ है। सिंथेटिक कलर्स, जो बहुत सारे अलग अलग कलर्स डाले जाते हैं, वो किससे बनते हैं? यहाँ साफ बता रहा है, वो कोल टार, मतलब टार, वो जो अलकतरा जिसको बोलते हैं, वो डाला हुआ है, जो कैंसर पैदा कर सकता है। रांची एक्सप्रेस क्या बता रहा है? टूथपेस्ट छोटे बच्चों के लिए खतरनाक। आज तक क्या बता रहा है? सावधानी से करें पेस्ट का चुनाव। सो फ्रेंड, अब हम आते हैं बात समाधान। तो क्या करें, कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करें? मार्केट का कोई भी पेस्ट दांत साफ नहीं करता है। दांत साफ ब्रश करता है, दांत साफ नमक और वो तेल, नमक और तेल से आप दांत साफ कर सकते हैं, राख से दांत साफ करते हैं, दातुन से दांत साफ कर। तो आप दांत को साफ नहीं करना है। दांत साफ किसी से कर सकते हैं, क्या साफ करना है? हमको मसूड़ा मजबूत करना है। अगर आपका मसूड़ा मजबूत होगा तो मसूड़ा जब मजबूत होगा, मसूड़ा का ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, मसूड़ा अच्छे से पकड़ा रहेगा दांत को, तो मेरा दांत हेल्दी होगा, मसूड़ा हेल्दी। आगे हम आते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ यूज ऑफ डीएक्सन गैनोजी प्लस टूथपेस्ट। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये प्राकृतिक है, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। कैसे बना हुआ है हमारा गैनोजी टूथपेस्ट? गैनोजी टूथपेस्ट वर्ल्ड का इकलौता ऐसा पेस्ट है जो इम्यूनिटी का राजा डाला हुआ है। फ्रेंड, इम्यूनिटी का राजा डाला हुआ है, गैनोडर्मा लिसिडम डाला हुआ है, मेंथॉल डाला हुआ है, प्राकृतिक चीज है मेंथॉल, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, नो हार्मफुल केमिकल, सेफ फॉर ऑल, सबके लिए सेफ है, बच्चे के लिए भी सेफ है, हर किसी के लिए सेफ है। और इसके अंदर कोई भी फ्लोराइड नहीं है, इसके अंदर सेक्रीन नहीं है, इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है। कैसे बना हुआ है? गैनोडर्मा से बना। किससे? गैनोडर्मा, जड़ी बूटियों का राजा डाला हुआ है इसके अंदर। और गैनोडर्मा आपको मालूम है ये जड़ी बूटी का राजा है। क्या करता है गैनोडर्मा? अगर शॉर्ट में हम बात करें, गैनोडर्मा जो कि जड़ी बूटी का राजा है, ये आपके रूट को, जो मसूड़े का जो रूट है, इट मेक्स रूट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। कैसे रूट हेल्दी होगा? आपका मसूड़ा में क्या है? ब्लड है, सर्कुलेशन है, पाइप है, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, सेल को हेल्दी होना चाहिए। गैनोडर्मा कहाँ काम करता है? सेल पे काम करता है। तो मसूड़ा का सेल क्या करेगा? उसको न्यूट्रिशन देगा, उसको ऑक्सीजन देगा, उसको ब्लड सर्कुलेशन सही करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा। आपका मसूड़ा मजबूत हो गया। जब मसूड़ा मजबूत हो गया तो दांत मजबूत हो गया। सप्लाई ऑक्सीजन टू द ओरल सेल्स, आपके दांत के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा दिया, न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ा दिया, ब्लड सर्कुलेशन सही हो गया, मसूड़ा मजबूत, हेल्दी। और इंश्योर सिक्रेशन ऑफ सलीवा, और अच्छा क्वालिटी में आपका लार निकलेगा जो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में हेल्प करेगा। फाइट्स इन्फेक्शन, खुद गैनोडर्मा इन्फेक्शन से लड़ता है और सलीवा का सेक्रेशन होगा तो भी इन्फेक्शन से लड़ेगा। मैंने दोनों प्लस फाइट्स ऑफ इन्फेक्शन। इट इज एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, क्लींजेस एंड नरिशेस नेचुरली। प्राकृतिक तरीके से हमको नरिशमेंट, पोषण देता है, नरिश करता है, साफ सफाई करता है। मिंट डाला हुआ है इसके अंदर, ये क्या देगा आपको? फ्रेशनेस। सुबह से लेकर शाम तक आप फ्रेश रहेंगे, आपका मुंह लगेगा एकदम मस्त फ्रेश है।
गिव्स कूलिंग इफेक्ट, आपको ठंडा ठंडा लगेगा। और अगर समरी की अगर हम बात करें जाए तो यहाँ देखिए हमारा दांत, ये मेरा दांत का पूरा दम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऊपर का इनेमल है, ये देखिए ब्लड सर्कुलेशन, ये मसल्स हो गया, सॉफ्ट टिश्यू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, खून का पाइप हो गया, सारा चीज। इसको क्या चाहिए? एक्सेलेंट फॉर गम। मेरा गैनोजी पेस्ट एक्सेलेंट फॉर गम, एक्सेलेंट फॉर रूट, जड़, जड़ मजबूत होगा तो मेरा दांत मजबूत होगा। नर्व्स, ब्लड वेसल्स को सही करेगा। स्टॉप बैड ब्रीदिंग, मुंह से बदबू, जिसको भी बदबू आता हो एकदम बोलिए कि इसको इस्तेमाल कीजिए। टंग क्लीन, आपके दांत का सफाई, मसूड़े का सफाई के अलावा जीभ का सफाई करेगा। जीभ साफ रहेगा तो लार अच्छा से सिक्रीट होगा। रिलीफ फ्रॉम माउथ अल्सर, छाला पड़ जाता है, थोड़ा फुंसी निकल जाता है मुंह में, उससे मस्त रिलीफ दिलाएगा। एक बार एकदम दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक पेस्ट खत्म होते 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 इसका दीवाना, जी दांत का दीवाना, गैनोजी पेस्ट का दीवाना। नहीं तो डॉक्टर के पास जाइएगा, दांत सड़ा रहेगा, दांत निकलवाए, कोई आपको एक फट मार देगा तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दांत कबार दीजिए, और कबार के रख लीजिए, अब पैसा भी लीजिए, और आपको अगर कोई एक फट मार दे, दांत निकाल दे, तो आप क्या करेगा? उसका आपका एक दांत निकालेगा, आप उसका 32 दांत निकाल दो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करना है? डॉक्टर के पास जाकर दांत निकलवाना है कि दांत बचाना है, आप डिसाइड कीजिए। प्रिवेंट ब्लीडिंग, आपके मसूड़े से ब्लड निकलने से रोकता है, अगर निकल रहा है आप उसको दीजिए, प्रोटेक्ट करेगा। प्रिवेंट रूट कैनाल इन्फेक्शन, जो दांत के जड़ में जो जाता है इन्फेक्शन, उससे बचाएगा। रिड्यूस टूथ सेंसिटिविटी, आपको ठंडा गर्म पीने से जो सेंसिटिविटी आता है उससे बचाएगा। रिलीफ टूथ एक, दांत में जो दर्द होता है उससे बचाएगा। हेल्प्स इन जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस। जिंजिवाइटिस पहला रूप है, पेरियोडोंटाइटिस वर्स्ट कंडीशन है, तो आप शुरू से ही बचा करके रखिए। हेल्प्स इन पैरिया, जिसको भी पैरिया है दीजिए, मस्त एकदम झकास। मुझे मुंह का प्रॉब्लम था, नहीं, मेरा जबरदस्त प्रॉब्लम था मुंह का, उसमें हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमेशा लगता था मुंह की खराब है इस तरह से, और गैनोजी पेस्ट का इतना जबरदस्त रिजल्ट है। स्वस्थ एवं मजबूत दांत, जबरदस्त स्वस्थ मजबूत दांत देगा, मसूड़ा मस्त रहेगा, दांत चमकेगा। स्माइल कीजिएगा तो लोग आपके स्माइल चाहेंगे कि मुझे भी वो स्माइल चाहिए। तरोताजा महसूस होगा। प्राकृतिक चमक, बनावटी चमक नहीं, टॉयलेट क्लीनर वाला चमक नहीं चाहिए, प्राकृतिक चमक आपको दांत में लाएगा। ठंड गर्म, जो बार बार सिहरन होता है वो नहीं होने देगा। छाला पड़ने पर, छाला पड़ गया मुंह में, इसको लगाइए। घाव है उसको लगाइए, कट गया उसमें लगाइए। जबरदस्त, एक एक काम अलग अलग। जलने में थोड़ा बहुत जल गया, थोड़ा बहुत कट गया, उसमें लगाइए। बुखार अगर है ना, बुखार कितना भी आपको बुखार है, आपके पास डॉक्टर दूर है, दवा लेने में देरी है, आप क्या कीजिए, फटाक देना पेस्ट को निकालिए, 1.25 इंच एक काख में दूसरे काख में निकाल लगा लीजिए। देखिए आपका बुखार में 2 से 3 डिग्री बुखार कम। और फेशियल करने में जबरदस्त, आपको ब्यूटी पार्लर में जाकर के आप जो पैसा देते हैं फेशियल करने के लिए, गैनोजी पेस्ट कैसे करिए? चेहरा को पानी से धो लीजिए, गैनोजी साबुन को लगाइए, आधा घंटा छोड़ दीजिए, या सॉरी धो लीजिए, 5 मिनट छोड़ दीजिए गैनोजी साबुन को। उसके बाद धोने के बाद इस पेस्ट को लगा लीजिए, पेस्ट को लगा करके सूखने दीजिए 20 मिनट, फिर छोड़ दीजिए। आपको लगेगा कि ब्यूटी पार्लर से आप आए। वो ब्यूटी पार्लर को भी आप फेल कर दीजिएगा, एकदम चब्बी चर्बीदार बच्चा जैसा एकदम लगेगा, एकदम सॉफ्ट शाइनिंग, छूने का मन करेगा। ये देखिए आपका दांत जबरदस्त चमकेगा। फेशियल कर सकते हैं इससे मस्त, फीवर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैनोजी टूथपेस्ट फर्स्ट एड बॉक्स है, ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स है। आप ट्रेवल में जा रहे हैं इसको लेकर जाइए, ऑफिस में जा रहे हैं इसको लेकर के जाइए, मार्केट में जा रहे हैं इसको लेकर के जाइए। ये आपके घर का फर्स्ट एड बॉक्स है, ट्रेवल का फर्स्ट एड बॉक्स है, टूर का फर्स्ट एड बॉक्स है। कहीं भी कट गया लगाइए, ब्लड रोक देगा। जला हुआ है वहां लगाइए। मुझे साइलेंसर से जल गया था, बाइक के साइलेंसर से जल गया था, उसमें जबरदस्त हमको रिजल्ट मिला था। दाग तो है ही नहीं, थोड़ा उठा, जलन नहीं हुआ, उठने के बाद थोड़ा हट गया, लेकिन कोई देख करके नहीं बोल सकता है कि जला हुआ दाग, एकदम दाग गायब है। इसके अलावा ऊंस में, घाव में, कहीं भी घाव है आप उसको लगाइए। फ्रेंड्स,
फर्स्ट एड बॉक्स। आपको घाव का क्रीम अलग से नहीं रखना है, जलने का क्रीम अलग से नहीं रखना है, कटने का क्रीम अलग से नहीं रखना है, फेशियल का क्रीम अलग से नहीं रखना है, दांत के लिए अलग से पेस्ट नहीं रखना है, मसूड़े के लिए अलग से पेस्ट नहीं रखना है। ये इतना सारा चीज एक ही जगह कंबाइन करके गैनोजी पेस्ट आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स। तो फ्रेंड, आपको कब एक्शन लेना चाहिए? दांत कबरवाने के बाद अपने बच्चों का, जिंजीवाइटिस होने के बाद करना चाहिए कि अभी रिप्लेस करना चाहिए? आप खुद सोचिए। आपका दांत जिंदगी भर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से दांत आपका चमकता रहे, इस तरह से, और अगर हम कंपेयर करें मार्केट से, तो आप मार्केट में जो भी चीज खरीद रहे हैं, बाजार का एक पेस्ट, एक महीना का खर्च 45 से 95 रुपया महीना, 45 से 95 रुपया महीना लाते हैं, खर्च करते हैं, एक महीना चलता है। प्रतिदिन का खर्च बाजार का पेस्ट कितना पड़ता है? 1.5 रुपया से 3 रुपया। बाजार का कौन सा? वही किडनी डैमेज करने वाला, दांत को खराब करने वाला, मसूड़े को खराब करने वाला, नर्वस सिस्टम को खत्म करने वाला, प्रेग्नेंट लेडीज को प्रॉब्लम देने वाला। ये मार्केट से आप खरीद रहे हैं, जहर खरीद रहे हैं, फ्लोराइड खरीद रहे हैं फ्रेंड्स, पैसा दे करके। जी, गैनोजी पेस्ट, अगर गैनोजी पेस्ट को कंपेयर किया जाए, एक गैनोजी टूथपेस्ट जो मेरा प्लस है 6 से 8 महीना चलता है। क्यों? मार्केट का पेस्ट भर अंगुरी, 1 इंच, पूरा बरस का जो साइज है उसमें पूरा लगाते हैं। हमारा पेस्ट केवल मटर के बराबर, चने के बराबर लेना है, एकदम छोटा सा अमाउंट में, उसको लेकर के उंगली पर मसूड़ा में लीजिए, मसाज कीजिए 2 मिनट, चारों तरफ मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद 5 मिनट उसको छोड़ दीजिए। अगर मुंह में लार बने उसको घुमाते रहिए ताकि चारों तरफ घूमे और वो मेरा काम करते रहे। उसके बाद ब्रश लीजिए, ब्रश से रगड़ लीजिए, दांत साफ, मसूड़ा मजबूत। खर्च 6 से 8 महीना चलेगा एक पेस्ट। क्या कहेगा महीने का खर्चा? 30 रुपया से 40 रुपया पर मंथ। मार्केट का पेस्ट 45 से 90 रुपया पर मंथ। 1.5 रुपया से 3 रुपया बाजार का सड़ा हुआ पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दांत को खराब कर रहे हैं। मेरा गैनोजी पेस्ट 30 रुपया से 40 रुपया पर मंथ। 1 रुपया डेली दोस्त, 1 रुपया में आप अपनी दांत को बचा सकते हैं, 1 रुपया में आप अपने मसूड़े को बचा सकते हैं, 1 रुपया में आप मुंह से जितने सारी बीमारियां हो रही हैं उससे बचा सकते हैं। सस्ता है कि महंगा है? आप खुद सोचिए। तो फ्रेंड, अब आपसे एक सवाल, वो सवाल ये है, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिसके पास दांत और मुंह है? आप पूरे भारत में कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिसके पास दांत है और मुंह है? जानते हैं ऐसे लोगों को? तो कितना बड़ा मार्केट है, हर आदमी के पास दांत है और हर आदमी के पास मुंह है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दांत और मसूड़ा स्वस्थ रहे और आप चाहते हैं कि हमारा पूरा बॉडी स्वस्थ रहे, तो आप अपने गेट को स्वस्थ रखिए। और ये गेट का बिजनेस, केवल गेट का बिजनेस, मुंह का बिजनेस, ओरल का बिजनेस, ओरल हाइजीन का बिजनेस, एक जनता तक, एक लोगों तक पहुंचा सकते हैं और आप पैसा छाप सकते हैं और उन लोगों को स्वास्थ्य पहुंचा सकते हैं, मल्टी मिलियनर बना सकते हैं। इतना बड़ा मार्केट है फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, आज ही आज अपने बच्चों को बचाइए, आज से आज अपने बच्चों को बचाइए, अपने माता पिता को बचाइए, अपने दांत को बचाइए, अपने मसूड़े को बचाइए, अपने किडनी को बचाइए, अपने लीवर को बचाइए। गैनोजी पेस्ट रोज 1 रुपया खर्चा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय आरबीसी, जय रत्ना सर, जय वसुपाल सर, आपका चरण स्पर्श, और जय हमारे गुरुजी मिस्टर के अग्रवाल सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरविंद। आपने ये टूथपेस्ट का मार्केट को आज उड़ाया। टूथपेस्ट से क्या क्या इतना सब कुछ है, डिटेल, वेरी साइंटिफिकली क्या क्या इसमें लाभ है, क्या क्या चीज है, कैसे हमारा स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है। इतना अच्छे आपने सभी डाटा को डिटेल में कलेक्ट करके इतना अच्छा दिया। एक पेस्ट के ऊपर आप 2 घंटे बातें किया। रियली इट इज सो वंडरफुल। अभी मैं क्लोज करने के पहले आपने जो दिया है उसका एक ही चीज को हमने अभी कितना बड़ा मार्केट है, कितना हम कमा सकता है एक पेस्ट से, डीएक्सएन गैनोजी टूथपेस्ट से, डीएक्सएन गैनोजी प्लस टूथपेस्ट से हम मिलियनियर बन सकता है। क्योंकि ओरल हाइजीन
और ओरल केयर का मार्केट, ओरल केयर एंड ओरल हाइजीन का मार्केट आज लेटेस्ट प्रोजेक्टेड टू रीच 53.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर फ्रॉम 44.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर इन 2015। 2015 में 44.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर, अभी 2025 में 53.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर होंगे टोटल वर्ल्ड मार्केट ऑन ओनली टूथपेस्ट। इसको हमने रुपीस में कन्वर्ट करे तो ये मार्केट का साइज, ओरल हाइजीन एंड ओरल केयर का मार्केट का साइज 3,997.5 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ का मार्केट है। 4,000 करोड़ यस सर का मार्केट ओनली टूथपेस्ट में। इसमें लगभग 20% मार्केट इंडिया में है। ये 4,000 करोड़ में आप कैलकुलेट कर सकता है। 20% माने हमने ऑलमोस्ट 750 करोड़ और 800 करोड़ का मार्केट ओनली पेस्ट का ये 33,997.5 बिलियन 5 करोड़, इसका इतना बड़ा मार्केट को अभी हम सोच सकता है ये आज एक डॉलर को आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें 75 रुपीस, उसको 4,000 करोड़ का मार्केट में हम क्या कर सकते हैं सोचने की बात है। इसमें और एक चीज है, अमेरिका जैसा देश में 20 बरस का लड़कों और लड़कियों, नौजवानों, 20 बरस के ऊपर नौजवानों का डेंटल हाइजीन, डेंटल केयर इज सो बैड। अभी आप सोच सकते हैं इंडिया जैसे देश में कैसे होंगे। 90% ये लोग उसका लाइफ टाइम में उसको कैरीज आएंगे, वो दांत का बहुत प्रॉब्लम आने, 90% लोगों को। इसको सोचे तो एशिया पैसिफिक में क्या होंगे। एशिया में इंडिया चाइना ह्यूज मार्केट फॉर ओरल हाइजीन। आप जबरदस्त बताया ये कोरोना एंड ओरल हाइजीन। अभी लेटेस्ट रिसर्च दिखता है, नॉट ओनली कोरोना, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, इवन फंगल डिसीजेस, ये सभी का 80% गेटवे है। इट इज लाइक गेटवे ऑफ इंडिया। बड़ा गेटवे है हमारा मुंह, माउथ से मोस्ट ऑफ द डिसीजेस, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिसीजेस एंटर द ह्यूमन बॉडी। हैंस नेचुरली अभी एक कोरोना में बताया हमने मुंह के तरह हाथ नहीं डालना, हाथ को साफ करना, पे मुंह नहीं टच करना, आंखें नहीं टच करना, नोज, क्योंकि ये 3 द्वार आंखें और नोज और माउथ। बट 90% आंखों से ज्यादा, नोज से ज्यादा वो मुंह से वायरस बैक्टीरिया अंदर चलता है। ये हेंस ओरल हाइजीन, वो अंदर चलने की पहले एकाएक अंदर नहीं चलेंगे, माउथ के अंदर थोड़ा घंटा रुकेंगे। हमारा मुंह का साइड में कहाँ गया उसको एंटर होने को द्वार मिलना है, इमीडिएटली वो अंदर नहीं चलेंगे। इस समय हमने गेनोजी टूथपेस्ट यूज करे तो वो 100% मर जाता है, बिकॉज ये गैनाडर्मा एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये तीनों को काम करता है गैनाडर्मा लुसिडम। इसीलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसका ये कारण से अभी
महीने पहले 2 बार ब्रश करता था, अभी इसके ये समय में मैं 3 बार करता हूँ। ईच टाइम मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट के पहले, आफ्टरनून आफ्टर लंच के पहले, लंच के बाद में, शाम सोने के पहले। अभी ये थोड़ा गेनोसिप टूथपेस्ट डालकर, और इसको ब्रश करने का आपको टाइम नहीं हो तो भी स्मॉल, ये छोटा सी वन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टूथपेस्ट आप इस साइज का 100 ml वाटर को डालकर अच्छा से आप वार्म वाटर मिक्स करके आप गार्गल भी कर सकता है। वो भी करता हूँ, थोड़ा माउथ के अंदर रख कर 1 मिनट 2 मिनट रख सकता है, अच्छा गार्गल करके गए तो वो भी अभी गला तक, it can be, our Ganozip paste can be used as a mouth gargler. That is very important, particularly now throat related diseases। वार्म वाटर से आप गार्गल कर सकता है, वार्म वाटर से आप उसका हवा ले सकता है। हॉट वाटर में डालकर वो ज्ञानाजी का मिंट का हवा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है नोज को, इसको वो भी कर सकता है, इसका भी फायदा है। मल्टीपल यूजर्स, हेडेक में, हाई फीवर में आप उसका हॉट वाटर में डालकर स्टिर करके ये ज्ञानाजी पेस्ट का हवा अंदर ले गए तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। नाक बंद हो गया और यहाँ बंद है, वो सभी क्लियर करता है। हमने ये हमारा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली। अभी इसको मल्टीपल यूज इस तरह का अच्छा हमारा टूथपेस्ट को डेफिनेटली इस इतना बड़ा मार्केट है, हजारों करोड़ में, 3000 करोड़ नहीं, हमने इसमें 100 करोड़ एटलीस्ट, वन स्मॉल परसेंटेज, 1% और लेस देन 1%, इवन 0.5% लिए तो भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ टर्नओवर करने का अपॉर्चुनिटी में हम बैठे हैं। इतना बड़ा मार्केट को हम एनकैश करना, ये बड़ा ग्रोथ को हमने उसका फायदा मार्केट में उठाना, इतना अच्छा जो हमने जानकारी रिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल में डेली मिलता है, उसका फायदे को मैं अनुरोध करूंगा सबको, सारा नॉट ओनली भारत में, दुनिया में कहाँ कहाँ हिंदी लोग हैं, हिंदी जानते हैं, ये सभी लोगों ने ये चैनल का फायदा, डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल का फायदा, ये ट्रेनिंग का फायदा, ये नॉलेज का फायदा उठाता है। बहुत अच्छा लोगों ने उससे फायदा उठाकर अमीर बनेंगे। मार्केट को हमने मार्केट शेयर, हमारा मार्केट शेयर कितना होना, हजारों करोड़ में हम देखना, ये मार्केट शेयर को हम बढ़ाना। इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद ही एक एक प्रोडक्ट का मार्केट हजारों करोड़ में रखकर हम 30 टाइप ऑफ प्रोडक्ट डीएक्सएन का एक एक प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करें तो लाखों करोड़ का मार्केट है। ये मार्केट को हम एनकैश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज फाइनेंशियल फ्रीडम के जो लोगों ने ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाने का अपॉर्चुनिटी है। उसका फ़ायदा फुल्ली उठाइए एंड फ़ायदा उठाकर मार्केट को, इसको हम मार्केट शेयर को, हमारा बिजनेस को, हमारा ग्रोथ को बढ़ाना। तभी हम ये नॉलेज को एक्शन में नहीं लाए तो ये नॉलेज तो वेस्ट होंगे। कोई भी नॉलेज जो हम देते हैं उसको फायदा उठाकर जो लोगों ने अभी बिहार में किया है, खुशी का बात है, बिहार लोगों ने, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, इलिटरेट भी, ये फायदा को उठाया है। ये नॉलेज को एनकैश करके ये लोगों ने अमीर बन गया है, बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ये इसका फायदा उठाकर अमीर बनेंगे। इसको हमने विश करके, विश यू ऑल द बेस्ट। अरविंद, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को मास्टर किया है। इसी तरह दूसरा नया प्रोडक्ट का हमारा जो रिलीज होता है और जो आज हमारा इतना प्रोडक्ट है उसका फायदा को आपने रिसर्च करके, स्पेशलाइज करके नया चीज को मार्केट को लाई है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। देखेंगे हम कल
और एक नया लीडर के साथ कल 7 बजे को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रूपल